देवभूमि उत्तराखंड की भ्यूंडार घाटी आज फूलों की घाटी कहलाती है। गढ़वाल इलाके के चमोली जिले में लगभग 88 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस खास इलाके को कुदरत ने खूबसूरत तोहफों से नवाजा है। यहाँ पौधों की करीब 520 प्रजातियां हैं, जिनमें 498 फूलों की प्रजातियां हैं। संयोगवश साल 1931 में कॉमेट पर्वत के अभियान से लौट रहे 3 पर्वतारोहियों फ्रैंक एस स्मिथ, एरिक शिप्टन और आर.एल. होल्ड्सवर्थ ने इस घाटी की खोज की थी। फ्रैंक एस स्मिथ की किताब वैली ऑफ फ्लावर्स के मुताबिक यहाँ मिलने वाले 112 फूलों के पौधे औषधीय गुणों वाले हैं। साल 1982 में जब भारत में एशियाड आयोजित किया गया तो उसी साल इस इलाके में वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण और इसे पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और साल 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में इस भ्यूंडार घाटी को भी शामिल किया गया। इसी खूबसूरती ने पूरी दुनिया का मन मोह लिया है। यहाँ देवताएं आए या ना आए, अप्सराएं राग रंग में डूबकर नृत्य करते हुए दिखें या नहीं दिखें, क्या फर्क पड़ता है। नजारा तो उतना ही खूबसूरत है जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं। यहाँ एक नदी बहती है पुष्पवती नाम से। पहले इस घाटी को इसी नाम से जाना जाता था और बाद में इसे फूलों की घाटी कहने लगे। इस नाम के बदलने की एक कहानी है। पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ को जब यह घाटी मिली तो वह इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। 1937 में फिर से इसी घाटी को देखने वे आए और इस पर एक किताब लिखी, फूलों की घाटी। तब से यह जगह फूलों की घाटी कहलाने लगी। आज फूलों की घाटी का अस्तित्व खतरे में है। देवभूमि में आपदाओं के निशान तकरीबन हर जगह दिखने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते भूस्खलन में तेजी आई है। साल 2013 में आई पुष्पवती नदी की बाढ़ ने फूलों की घाटी को खासा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इन दिनों एक खास प्रजाति की आक्रामक घास की चर्चा है, जिस घास के चलते फूलों का दायरा जहां सिमट रहा है, वहीं पूरी घाटी में इसके पसरने का अंदेशा भी बढ़ रहा है। इस घास को हिमालयन नॉटवेड, अमोला, नटग्रास और सरन जैसे नामों से जाना जाता है, जो एशिया के ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। इसकी 70 प्रजातियां होती हैं, जिनमें 40 के करीब हिमालय में मिलती हैं। जानकारों के मुताबिक तेजी से फैलने वाली यह घास अपने आसपास कुछ भी पनपने नहीं देती। इसके अलावा यहाँ जो पर्यटक आते हैं वे कचरा बिखेरना नहीं भूलते। इन्हीं कचरों से तमाम जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क के विभिन्न प्राकृतिक और धार्मिक क्षेत्र जहाँ पे पर्यटकों की आवाजाही है, वहाँ पैकेज्ड फूड पैकेजिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक भी बढ़ रहा है। और इस ऊंचाई वाले इलाके में रिसाइकलिंग नहीं होती, क्योंकि ऐसा करेगा कौन और पर्यावरण को लेकर चिंता किसे है, सरकार को या किसी गैर सरकारी संस्था को। सबसे दुखद बात यह भी है कि एक जगह कचरे का ढेर बन जाता है, उनसे अपना भोजन निकालकर जानवर अपना खाना खाते हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। साथ में कचरों से रिस कर निकलने वाली गंदगी यहाँ के पानी को दूषित करती है और भूमि उर्वरता को भी नुकसान पहुंचता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब इन कचरों के ढेर से बायो वेस्ट सड़ता है तो उससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह जलवायु परिवर्तन के चक्र को तेज करती है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बहुत स्पष्ट तौर से यह कहता है कि अर्बन लोकल बॉडीज को यहां आने वाले प्रत्येक पर्यटक को जागरूक करना चाहिए और प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण के तरीके भी अपनाने चाहिए। साथ ही जो पर्यटक आते हैं उन्हें जागरूक करें कि वो प्लास्टिक को न फेंकें। क्या राज्य सरकार ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स को फूलों की घाटी में ले जाने की खुली छूट पर रोक लगा सकती है, या निर्भर करता है सियासतदारों की इच्छा शक्ति पर और नौकरशाहों की समझदारी पर। जोशीमठ से अमरेंद्र किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।